नमस्कार। बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है और हर कोई चाहता है कि मैं जवान रहूं, लेकिन अगर पैर कमज़ोर हो जाएं तो आप समझिए कि बुढ़ापा शुरू हो चुका है। इसका उदाहरण है कि जब पहले 60 साल की उम्र होती थी, घुटना दर्द होता था तो कहते थे कि अब 60 लग गई, यानी 60 साल के हो गए हो, यानी बूढ़े हो गए हो। तो शुरुआत बुढ़ापे की हमेशा पैरों से शुरू होती है। अब इसके बचाव के लिए करना क्या चाहिए? पहले तो ये बात जान लें कि अगर आपने अपने पैरों को हिलाना बंद कर दिया है तो आप बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो चुके हैं। एक बार कोई व्यक्ति अगर बिस्तर पर बैठना शुरू कर दे, सोफे पर पाँव रख के बैठना शुरू कर दे और पैर को 1 महीने तक नहीं हिलाए, तो आप ये मानिए आप अपने जीवन का 1 साल बुढ़ापे का पहले ला रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि पैर की जो मसल्स हैं वो हमारे शरीर की मसल्स के बराबर है, यानी दोनों पैर जो हैं वो शरीर की जितनी मसल्स हैं उसके मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और हमारी ये स्ट्रॉन्गनेस कब होगी? जब हम इनको हिलाएंगे डुलाएंगे। तो आप ये मानिए कि अगर आप 60 साल के या 50 साल के हो चुके हैं तो सुबह सुबह सैर करना बिल्कुल ना छोड़ें। सुबह सुबह कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना आप बिल्कुल ना छोड़ें। इससे हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। और जो जवान है वो तो देखिए कदम ताल कर सकते हैं, वो भाग दौड़ कर सकते हैं, तेज़ी से भागना कर सकते हैं। गाँव में आप देखेंगे कि जो भी प्रैक्टिस होती है वो भागने की ज़्यादा होती है, क्योंकि पाँव जिसके मजबूत हैं, जिनके पाँव स्ट्रॉन्ग हैं, उनका शरीर स्ट्रॉन्ग रहता है। आपने देखा होगा पहाड़ों के अंदर जो लोग रहते हैं वो पहाड़ों पर ऊपर नीचे चढ़ते हैं तो उनकी 80 साल की एज भी आपको उनके चेहरे से, उनके शरीर से नहीं लगेगी कि ये बूढ़े हो गए, क्योंकि उनकी एक्टिवनेस वही रहती है। उनका पाँव की एक्टिविटी जो है वो रेगुलर रहती है। वो सामान्य अवस्था में भी अप एंड डाउन जो है वो चढ़ते उतरते रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें गौर करना पड़ेगा। पैर को कभी भी आलस्य ना दें, थोड़ा पैदल चलने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जीवन में जो भी काम हम कर रहे हैं वो पैदल जाकर ही करें। और बच्चों को भी आदत डालें कि सुबह कम से कम 15-20 मिनट, 1 घंटा जो है वो सुबह सुबह पैदल मार्च करें, पैदल जाएं। आपने देखा होगा फौज में, आर्मी में जो है वो कदम ताल और परेड पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसमें पाँवों की ही एक्टिविटी होती है। पाँव को उठा कर कदम ताल किया जाता है और पाँव से जो है पूरी परेड का सेरेमोनियल जो प्रोग्राम होता है वो परेड से होता है। तो उसमें ज़्यादातर काम जो है वो पैरों का होता है। पैर अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारी सेना स्ट्रॉन्ग है, तो सबके पैर बहुत मजबूत करते हैं। उसी प्रकार हमें भी हमारे पैर मजबूत करने चाहिए। उसके लिए जो भी एक्टिविटी हो सके वो आप करिएगा, वरना वही बात हम पर भी लागू होगी कि बुढ़ापा जो है वो पैरों से शुरू होता है। घुटना दर्द हो, पैर दर्द हो, आपने देखा होगा बुढ़ापे का एक संदेश होता है कि पैरों की पिंडलियों में सरसराहट होनी शुरू हो जाती है। ये भी बुढ़ापे के लक्षण है। बुढ़ापे के लक्षण में सिर दर्द नहीं होता, बुढ़ापे के लक्षण में कंधा दर्द नहीं होता। ये सामान्य अवस्था, ये जवानों में भी आ सकता है। लेकिन घुटना और पिंडलियाँ, ये अगर कहीं दर्द या सरसराहट है तो इसका मतलब है कि बुढ़ापा आ चुका है। तो ये बात सिद्ध होती है कि बुढ़ापा हमेशा पैरों से शुरू होता है। पैरों को स्ट्रॉन्ग करिए। आज का संदेश जो मेरा देना था वो यही था कि आप सुबह सुबह सैर करना, पैरों की कदम ताल जो मैंने बताई हुई है वो कदम ताल भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उठक बैठक जो हमारे गाँव में जो पहले जो है आप देखिए कि बच्चों को उठक बैठक बहुत करवाते थे। क्यों? क्योंकि पैर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो पैरों की जितनी एक्टिविटी हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। सीढ़ियों का जो मैंने आपको अप एंड डाउन जो है कदम ताल बताया है वो भी आप कर सकते हैं। और सबसे मुख्य बात वो है ये पिंडलियाँ। देखिए इन पिंडलियों को जितना आप मजबूत करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही आपके जो पैर हैं वो मजबूत रहेंगे। तो ये जो एक एक्टिविटी आपको मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि पिंडलियों को ज़मीन पर लगाना। अगर कोई किसी भी कार्य में सक्षम नहीं है, शरीर में कोई भी एक्टिविटी करने की स्थिति में नहीं है, घुटना दर्द है, चलना फिरना ज़्यादा नहीं हो पाता, तो बैठे बैठे ये क्रिया तो कर ही सकते हैं, पिंडलियों को ज़मीन पर लगाना। इससे हमारे पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचेगा और पैर की मसल्स मजबूत होंगी तो हमारे खड़े होने में, बैठने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। तो पैरों को कभी कमज़ोर ना होने दे। आज का संदेश मेरा यही है। और पैरों से संबंधित जितनी भी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, अब वो चाहे पैर की अंगुली से लेकर हो, पैर की अंगुलियां आगे पीछे मूवमेंट करना, पैर का पंजा आगे पीछे मूवमेंट करना, पैर का पंजा दोनों तरफ करना, पिंडलियां हिलाना और पैर को थोड़ा थोड़ा
उठाकर ये क्रिया करना। इससे पूरे पैरों के ब्लड सर्कुलेशन में आपको लाभ मिलेगा और इससे आपको लगेगा कि मेरे पैर स्ट्रोंग है। और जिसके पैर स्ट्रोंग है वो अपने आप को जवान अपने आप समझ लेता है और उसकी क्रियाओं में दिखता है कि ये जवान है। तो आप बूढ़े अगर नहीं होना चाहते तो पैरों को मजबूत बनाइए, सुबह शाम जब भी मौका मिले सैर करिए, पैदल चलिए। जितना पैदल चलेंगे उतने हम मजबूत होंगे और जवान होंगे। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।